हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देख लिया था कि किसके बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स का। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। इसके बाद हम लोग पॉरीफेरा से हम लोग हेमिकॉर्डेटा तक ऑर्डर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की, ठीक है। अब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 94 टू 95% एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स are non-chordates and only 4 to 5% are chordates। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उसमें से 94 to 95% जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है, हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, और सिर्फ 4 से 5% ही हमारे पास क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों को बात करना है कॉर्डेट्स के अंदर हमको मिलता क्या चीज़ है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट इसमें नोट करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नोट करके। क्लियर। इसमें हम लोग को बेसिकली अगर हम लोग लार्जेस्ट फाइलम की बात करें, लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास होता है ऑर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास क्या होता है, ऑर्थ्रोपोडा। क्लियर। ऐसे अगर हम लोग स्मॉलेस्ट फाइलम की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, टीनोफोरा। स्मॉलेस्ट फाइलम हमारे पास क्या होता है, टीनोफोरा, स्मॉलेस्ट फाइलम। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट क्लास हमारे पास क्या होता है, लार्जेस्ट क्लास, एंड ये हमारे पास होता है लार्जेस्ट इंसेक्टा क्लास, इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्ट हमारी धरती पे सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्लास सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, क्लास इंसेक्टा। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट कॉर्डेट एनिमल। अब कॉर्डेट्स के अंदर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ब्लू वेल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्लू वेल्स। सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं, ब्लू वेल्स। वाटर हमारे पास पता है कि सबसे ज़्यादा है, 70% से भी अधिक है, तो ज़्यादातर पानी में मछलियाँ ही मिलेंगी। तो वहाँ पे हमारे पास ब्लू वेल्स होते हैं, वो जब सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। एंड अगर इसी में स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे कम वाले की, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइसिटिकाइटस। मिसेटिकाइटस, CHY, मिस्टिकाइटस, मिस्टिकाइटस। इसको एक और हम लोग नाम बोलते हैं पैंडा का फिश। मिस्टिकाइटस का एक और नाम क्या है, पैंडा का फिश। ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉर्डेट एनिमल, स्मॉलेस्ट कॉर्डेट एनिमल। लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, ब्लू व्हेल, एंड स्मॉलेस्ट क्या होता है, मिस्टिकाइटस, दैट इज पैंडा का फिश। क्लियर। एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ स्पीसीज कॉर्डेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा रहते हैं वो हमारे पास होते हैं रिसेस, एंड मिनिमम हमारे पास होते हैं एम्फीबियंस। मिनिमम हमारे पास क्या होते हैं, मिनिमम है एम्फीबियंस, एंड मैक्सिमम मिनिमम लिविंग स्पीसीज ऑफ chordate and maximum living species is this। ये हमारे पास क्या होता है, मिनिमम में एम्फीबियंस, एंड जो हमारे पास ये होता है ये हमारे पास क्या होता है, रिसेस। क्लियर। क्लियर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्डेट्स के बारे में। जैसे देखिए ये हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं।
ठीक है। ये हमारे पास है जनरल कॉर्डेट का स्ट्रक्चर। क्लियर। ये हमारे पास है डॉर्सल यानी पीछे वाला रीजन, एंड ये हमारे पास होता है वेंट्रल रीजन। ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल रीजन। अब इसमें लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो दिखाई देता है हेयर लाइक एक्सटेंशन, इसको बोला जाता है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर वाला, रेड कलर का, ये हमारे पास होता है नोटोकॉर्ड, क्योंकि कॉर्डेट के अंदर हमको क्या मिलता था, नोटोकॉर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड, जो कि बेसिकली कैसा होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, मेसोडर्मल। एंड ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये येलो कलर वाला, ये हमारे पास होता है नर्व कॉर्ड। ये हमारे पास क्या होता है, नर्व कॉर्ड, जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनता है, नर्व कॉर्ड। क्लियर। एंड यहाँ पे देखिए इसमें हम लोगों के पास मछलियाँ भी आती हैं, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होता है, पैरेंजियल, पेयर्ड फेरेंजियल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो टोटल हमको 4 चीज इसमें याद रखना है। क्या चीज, 1 2 3, ठीक है, एंड 4। इन चारों को हम लोगों को याद रखना है किसके अंदर, हमारे कॉर्डेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल डायग्राम था कि वर्टिब्रल कॉलम जो कॉर्डेट होते हैं इनके अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो नोटोकॉर्ड होता है ये आगे चल के, नोटोकॉर्ड ये हमारे पास आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। बट ये जो एडल्ट में रहता है ये तभी रिप्लेस हो जाता है, जो हमारे पास मतलब नोटोकॉर्ड है, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक लेवल में रहते हैं तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। एंड जो हमारे पास नर्व कॉर्ड था, नोटोकॉर्ड के अलावा हमारे पास एक और क्या था, नर्व कॉर्ड, ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएटेड इनटू, डिफरेंशिएटेड into brain and spinal cord, brain and spinal cord। ठीक है। एंड ये जो नोटोकॉर्ड था हमारे पास, ये हमारे पास होता है एक्टोडर्मल। ये कैसा होता है हमारे पास, एक्टोडर्मल होता है। जबकि हमारे पास नोटोकॉर्ड था, ये कैसा था हमारे पास, मेसोडर्मल। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक बेसिक कि हमारे पास जो कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्या चीज़ नहीं। अब हम लोग एक नॉर्मल सा कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच का डिफरेंशिएट देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या रहता है क्या नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नोटोकॉर्ड्स के बारे में, एंड इस साइड हम लोग लिख लेते हैं कॉर्डेट्स के बारे में। ठीक है। फर्स्ट नोटोकॉर्ड, इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये एक सेकेंड, नॉन कॉर्डेट्स है, ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, जस्ट अ सेकेंड, नॉन कॉर्डेटा, कभी कभी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है। तो इन लोगों में जो नोटोकॉर्ड होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, जबकि हमारे पास कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट नोटोकॉर्ड। दूसरा इसमें हमारे पास क्या था, जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस
सिस्टम इज वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब क्या है? आगे वाला पोर्शन, वेंट्रल। एंड कैसा रहता है? डबल्ड रहता है, डबल्ड। तो इसको हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। ठीक है, जबकि हमारे पास कॉर्डेट्स के अंदर ये कैसा देता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है और हॉलो रहता है, क्योंकि इसके बीच से हमको क्या पास करना रहता है? स्पाइनल नर्व्स को पास करना रहता है, जिसके लिए इसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, पीछे साइड रहता है, डॉर्सल। एंड हॉलो रहता है, खोखला। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। एंड ये हमारे पास होता है सिंगल एंड सिंगल, सिंगल। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं दोनों में? गिल स्लिट्स के बारे में। गिल स्लिट आर एब्सेंट, जबकि ये हमारे पास क्या होता है? कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। pharynx performed pharynx perforated by gill slits। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था हार्ट के बारे में। हार्ट इसका क्या रहता है? डॉर्सल साइड पे रहता है, अगर प्रेजेंट रहा तो। दूसरा हमारे पास क्या होता है? इसमें हार्ट जो रहता है ये वेंट्रल साइड पे रहता है। कहाँ पे होता है? वेंट्रल, सामने। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, इसमें क्या रहता है? एब्सेंट होता है, जबकि हमारे पास कॉर्डेट्स के अंदर क्या था? प्रेजेंट था। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या रहता है? जो गट रहता है, एलिमेंट्री कैनल जिसको बोलते हैं, गट इज डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वेंट्रल साइड पे होता है। गट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। क्लियर? ये हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिया किसके बीच में? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। अगर हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें, जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स, जनरल मतलब नॉर्मली जो मिलते रहता है वो चीज़। वेंट्रल हार्ट होता है, हम लोगों ने अभी देखा था, वेंट्रल हार्ट। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड वाले रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड ये हमारे पास होता है बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। सिलोमेट होते हैं, CO सिलोमेट। एंड सिलोमेट में भी हमारे पास कौन सा है? एंटेरोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। क्लियर? इसके अलावा ये क्या रहता है? ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। एंड इनके पास ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, एंड ये क्या रहता है? क्लोज सर्कुलेशन रखते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेशन। एंड इनके पास क्या रहता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है, कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो कंप्लीट
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ जनरल फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अब ये जो फाइलम कॉर्डेटा रहता है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा, या फिर इसी का एक और नाम हम लोग लिखते हैं प्रोटो कॉर्डेट्स, प्रोटो कॉर्डेट्स। दूसरा हमारे पास होता है क्रेनिएटा, क्रेनिएटा, या फिर यू कॉर्डेट्स, यू कॉर्डेटा। क्लियर क्लियर। अब देखिए ए क्रेनिएटा, ए का मतलब क्या होता है एब्सेंस, एंड क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम। क्रेनियम बोन्स हमारे पास होता है ना, तो ऐसे क्या होता है क्रेनियम। एंड प्रोटो में देखा जाए तो प्रो का मतलब क्या होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है। तो इसके पास क्या रहता है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स रहते हैं, पुराने वाले रहते हैं। एंड इसके पास क्या रहता है क्रेनियम बोन्स नहीं रहता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं नो क्रेनियम, नो क्रेनियम। बट यू का मतलब क्या होता है ट्रू, और कॉर्डेट होता है ट्रू कॉर्डेट्स, और इनके पास क्या है क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम प्रेजेंट रहता है, क्रेनियम प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो फर्दर रहता है इसको हम लोग फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, सब फाइलम में। ये हमारे पास कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में। सब फाइलम, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, देखिए ये जो रहता है इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली in the tail region, only in the tail region of लार्वा, जो छोटे वाले रहते हैं उन लोगों में। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, टेल वाले रीजन में, और सिर्फ किस में प्रेजेंट रहता है लार्वा के टेल वाले में। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। दूसरा हमारे पास होता है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड क्या रहेगा, नोटोकॉर्डेटा is present from head to, अब यहाँ पे हेड से लेके पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो सिर्फ हेड लिख देते हैं, ठीक है। हेड एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ इन लोगों में क्या रहता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे हेड वाले रीजन में। एंड जो हमारे पास क्रेनिएटा है इसको भी हम लोग क्या करते हैं सब फाइलम वर्टेब्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें हमको क्या मिलता है सब फाइलम, सब फाइलम वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेटा। सब फाइलम वर्टेब्रेटा। अब ये जो सब फाइलम वर्टेब्रेटा है इसमें भी हम लोग क्या करते हैं डिवीजन कर लेते हैं। ये भी अपने पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, डिवाइड कर देता है, चर्चा में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किस में कर लेगा, ए गिनेथोस्टोम्स, एन गिनेथोस्टोम्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ए गिनेथा या फिर ए गेनेथोस्टोम्स। स्टोम वर्ड कहीं पे भी लिखा रहे इसका मतलब होता है माउथ, ठीक है। तो ए गेनेथोस्टोमेटा या फिर ए गेनेथा, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं गेनेथा, गेनेथोस्टोम्स, गेनेथोस्टोम्स। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए गेनेथा का मतलब एब्सेंट, गेनेथा का मतलब होता है माउथ, गेनेथा का मतलब क्या होता है माउथ। तो यहाँ पे जो होता है माउथ not
बाउंडेड, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉ को, एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, माउथ को। और जिसके पास जॉ नहीं है, ई का मतलब एब्सेंट, जॉ नहीं होता है, इसको हम लोग ई गेनेथा बोलते हैं, और जिसके पास जॉ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेनेथोस्टोम्स। तो माउथ नॉट बाउंडेड बाय जॉस, जबकि इसके पास क्या रहता है, जॉ प्रेजेंट है, तो बोलते हैं जॉड वर्टेब्रेटा, जॉड वर्टेब्रेटा। और ये हमारे पास जॉलेस होते हैं, जॉलेस। एंड इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना रहता है, क्लास साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स, ये हमारे पास ओनली लिविंग क्लास रहता है किसके अंदर, एगेनेथोस्टोम्स, ओनली लिविंग क्लास, ओनली लिविंग क्लास। एंड दूसरा, अगर हम लोग जॉर्ड वर्टेब्रेट की बात करें तो ये फर्दर क्या हो जाता है, क्लासीफाई हो जाता है, देखिए सुपर क्लास में, सुपर क्लास। एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सुपर क्लास। अब ये जो सुपर क्लास होता है, पहला सुपर क्लास में डिवाइड होता है पाइसेस, पाइसेस, ठीक है। एंड दूसरा होता है टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब चार, एंड पोडा का मतलब पैर, जिसके पास चार हाथ पैर रहते हैं उसको इसमें रखते हैं, और बाकी पाइसेस में हम लोगों के पास मछलियाँ वगैरह आते हैं, तो टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। पाइसेस को हम लोग यहाँ पे रखे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फिश, ट्रू फिश, पाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फिश, क्लियर। अब इसमें भी हम लोगों के पास क्या होता है, दो क्लास होते हैं सुपर क्लास के अंदर भी। यहाँ पे हमारे पास होता है क्लास, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, क्लास। कौन सा, यहाँ पे होता है हमारे पास कॉन्ड्रोकाइटस, जिसको हम लोग कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज, तो कॉन्ड्रो, कॉन्ड्री, CHYTES, कॉन्ड्रिकाइटस, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टियो, ऑस्टिया का मतलब क्या, बोन, तो यहाँ पे बोनी फिश मिलती हैं, ऑस्टियो, CHYTES, ऑस्टियोकाइटस। इसके वर्ड थोड़े से अजीबो गरीब रहते हैं, तो थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो ऑस्टियोकाइटस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनी फिश, बोनी फिश। जबकि हमारे पास इसमें क्या आता है, क्लास, पहला क्या आता है हमारे पास, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। दूसरा हमारे पास आता है रेप्टाइल्स, तीसरा हमारे पास होता है एव्स, एंड फोर्थ वन हमारे पास होता है मैमल्स, फोर्थ हमारे पास क्या होते हैं, मैमल्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमको याद रखना है कुछ और पॉइंट्स के बारे में, जैसे हमारे पास रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कन्वर्जन, कि लार्वा से एडल्ट में चले जाए, एडल्ट से लार्वा में हो, ये बाय द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोसेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो ये हमारे पास शो होता है किसमें, स्पेशल टाइप का, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ये कौन शो करता है, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा क्या शो करता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। एंड इसके अलावा हमारे पास जो ट्यूनिकेट्स रहते हैं, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लार्वा वाले और एडल्ट वाले। जो एडल्ट होते हैं वो लेस वाले, लेस एडवांस होते हैं, लार्वा क्या होते हैं हमारे पास, ज़्यादा एडवांस होते हैं। मतलब ये जो हमारे पास मेटामॉर्फोसिस है, ये मेटामॉर्फोसिस में से टाइम हो गया,
seen in tunicates, seen in tunicates, seen in tunicates। अब ट्यूनिकेट्स में हमारे पास क्या होते हैं? लार्वा एंड एडल्ट, लार्वा एंड एडल्ट। एडल्ट हमारे पास क्या होता है? लेस एडवांस होते हैं, लेस एडवांस होते हैं, जबकि हमारा जो लार्वा होता है ये हमारे पास क्या होता है? एडवांस होता है। लार्वा हमारे पास क्या होता है? एडवांस होता है। लेकिन और दूसरा जो सेफेलोकॉर्डेटा होता है ये हमारे पास प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। यूरोकॉर्डेटा क्या शो करता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जबकि हमारे पास जो सेफेलोकॉर्डेटा था, सेफेलोकॉर्डेटा, ये शो करता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। एंड हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार यूरोकॉर्डेटा, जिसको और हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स, एंड दूसरा हमारे पास होता है सेफेलोकॉर्डेटा। तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं यूरोकॉर्डेट्स के बारे में, यूरोकॉर्डेट्स, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में, सेफेलोकॉर्डेटा। देखिए इसमें हमारे पास जो नोटोकॉर्ड रहता है ये क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, लेकिन सिर्फ टेल वाले रीजन में रहता है। और टेल वाले रीजन में भी कहाँ पे? लार्वा में। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा ओनली, जबकि इसमें कहाँ प्रेजेंट रहता है? हेड में रहता है। नोटोकॉर्ड is present in head and persist throughout the life, पूरी लाइफ रहता है। और कहाँ पे रहता है? हेड के पास। दूसरा जो बॉडी रहता है ये कवर्ड रहता है, बॉडी इज covered with test or tunic made of cellulose called as ट्यूनिसियम। ट्यूनिसिन किससे कवर्ड रहता है? ट्यूनिसिन से, जो कि बना किसका है? बेसिकली सेल्यूलोज का। तो इसकी बॉडी क्या रहती है? कवर्ड रहती है। और ये ट्यूनिसिन से और ट्यूनिसिन से ही बना रहता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है ये नॉन ट्यूनिसिन, इसके पास रहता है ट्यूनिसिन प्रेजेंट नहीं होता, ये रहता है स्मूथ। ट्यूनिसिन एब्सेंट होता है और इसकी बॉडी कैसे रहती है? स्मूथ रहती है, जबकि इसके पास ट्यूनिसिन की वजह से इसकी बॉडी कैसे रहती है? थोड़ी सी रफ रहती है, मतलब खुरदुरी टाइप की रहती है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वो ओपन रहता है। ट्यूनिकेट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? ओपन। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, ओपन सर्कुलेशन, जबकि इसके पास क्या रहता है? सर्कुलेशन क्लोज्ड रहता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन। ठीक है। एंड इसके पास जो रेस्पिरेशन रहता है वो बॉडी के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस जनरली। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। excretion by neural gland,
जबकि यहाँ पे कैसा रहता है एक्सक्रीशन बाय सोलेनोसाइट्स, स्पेशल टाइप के सेल रहते हैं इसके पास एक्सक्रीशन के लिए। तो एक्सक्रीशन बाय सोलेनोसाइट्स। अब इसके जो सेक्सेस रहते हैं सेपरेट रहते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, जबकि कॉर्डेट्स में क्या है सेपरेटेड होते हैं, नॉट सेपरेटेड। एंड यहाँ पे क्या रहते हैं सेपरेटेड रहते हैं। इसके अलावा इसका डेवलपमेंट कैसा रहता है इनडायरेक्ट रहता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट हमको कैसा मिलता है डायरेक्ट। यहाँ पे भी हमको डेवलपमेंट कैसा रहता है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है एसिडा, साल्पा, डोलियोलम, हर्मा एंड हर्डमेनिया। हर्ड टाइप का सेप रहता है इसका, तो इसलिए बोला गया है हर्डमेनिया। ये हमारे पास एग्जाम्पल किसके थे, एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेट्स। अगर हम लोग कॉर्डेटर्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या रहते हैं ब्रैंकियोस्टोमा एंड इसके बाद हमारे पास क्या होता है एम्फियोक्सेस या फिर लैंकलेट। तो ये हमारे पास क्या थे कुछ एग्जांपल्स थे फॉर द सेफेलोकॉर्डेटा। ये हमारे पास क्या था बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूरोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में बात करेंगे फाइलम वर्टेब्रेटा के बारे में एंड सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में।